Write down heading mirror formula. The mirror formula, the mirror formula is a mathematical relationship. The mirror formula is the mathematical relationship between object distance between object distance, comma image distance object distance, image distance, and focal length of the spherical mirror. One upon u plus one upon v is equals to one upon s. This is the mirror formula. U is the object distance, v is the image distance, and f is the focal length. Okay. Now write down derivation. Derivation of mirror formula. Derivation of mirror formula. And in this form, we could go derive. Derivation of mirror formula. Let us suppose this is the concave mirror and this is the principal axis. This is the focus and this is the center of curvature. And one object is placed here. The ray will go parallel. If the ray is going parallel, it will pass through the focus. Okay. If it will go through the focus, it will become parallel. Okay. If it will pass through the center of curvature, it will retrace itself. Means this will be the image. This is AB and this is A dash B. This is the pole. This is the B. This is the M point, for example. This is F. This is A. This is C. No doubt.
डन। ओके, अब यहाँ पे हमको देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सवाल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अब आप जानते होंगे कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी एपी हमारा क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, और ए डैश से पी, ए डैश पी हमारा वी कहलाएगा, है ना। एफ एंड पी फोकल लेंथ। एक चीज यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, है ना। यहाँ पे एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि आप किस चीज को पॉजिटिव लगो, किस चीज को नेगेटिव, है ना। देखो यहाँ पे ये पोल आपका ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये पोल जो है वो ओरिजिन, पोल इज द ओरिजिन। इसके एक साइड अगर आप पॉजिटिव मानते हो, इधर इधर सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव होंगी और नीचे सारी चीजें नेगेटिव। जिधर और रे इधर से चलना चाहिए, इधर से अगर रे चल रही है तो इसके पोल के इधर सारी चीजें नेगेटिव, अगर रे इधर से चल रही है तो ध्यान रखना, रे अगर इधर से चल रही है तो पोल के इधर सारी चीजें नेगेटिव, इधर सारी चीजें पॉजिटिव, ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे सारी चीजें नेगेटिव। इधर रे चल रही है, पोल के इधर जो भी पड़ेगा, यानी कि यहाँ से ए से लेकर पी तक यू है तो माइनस यू, ए से लेकर ए डैश तो वो भी पोल के इधर ही है इसलिए माइनस वी, और फोकल लेंथ यानी फोकस भी इधर ही है तो इसलिए माइनस माइनस यू माइनस वी एंड माइनस। ठीक है, साइन कन्वेंशन छोटी सी चीज है, आप इसको समझ लो। एक आप यहाँ पे एक्सटेंशन ले लो थोड़ा छोटा, एल वर्टिकल लाइन। नाउ इन द ट्रायंगल ABC and triangle A dash B dash, product ABC and A dash B dash, क्या यहाँ पे कहा जा सकता है AB अपॉन A dash B dash इक्वल टू AC अपॉन A dash C? कहा जा सकता है, क्यों? इन दो ट्रायंगल को इसमें देखा जाएगा ये और ये वाला एंगल 90, ये एंगल और ये वाला एंगल 90, यानी बी ए सी ए डैश बी डैश 90 डिग्री। और अगर इस वाले ट्रायंगल को देखा जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी बी सी ए
बी डैश सी ए डैश, वर्टिकल अपोजिट, है ना। एक ट्रायंगल 90 90 डिग्री है और दूसरा वाला सेम सेम है, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। तो दो एंगल अगर सेम होगा तो तीसरा एंगल वाला भी एंगल सेम होगा। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। यानी ये परपेंडिकुलर वाला है ये, तो ये वाला, ये और इसके दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन AB upon A dash B dash equal to AC upon AC upon A dash। Any problem? ऐसे होने में तो ये भी हो जाएगा CB upon C dash B dash। तो कोई यूज नहीं है हमारा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। होने को तो वो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इन है, इन ट्राइंगल A dash F and B dash, A dash F and B dash, and इस वाले ट्रायंगल F N M, F N M, not W, F N M, both are similar। बताना पड़ेगा, समझ में आ गया? एनीवन, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आएगी दोनों सिमिलर ट्रायंगल? कोई बोलेगा ही, अरे क्या करने आते हो, पढ़ने ही आते हैं, क्या करना है, कुछ देखने आते हैं। कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, है ना। टाइम दे ही रहे हो, एक घंटे जब दे रहे हो तो फिर पढ़ लो, नहीं तो फिर मूर्ख हो, एकदम मूर्खों के सरदार कह सकता हूँ, और कुछ नहीं कह सकता। टाइम भी दे रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे। मैं तो ऐसे लोगों को तो मूर्ख कहूंगा, दिमाग से पैदल, कि टाइम भी दे रहे हो पढ़ भी नहीं। अरे ना पढ़ो, सो आराम से, समझ में आता है कि चलो कम से कम सो लिया, लेकिन पढ़ भी रहे हो और कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे। तो ऐसे लोग हाफ माइंड होते हैं, मतलब टाइम भी दे रहे हैं और यूज भी नहीं करते। अरे टाइम दे रहे हो तो कम से कम प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, यूज कर लो, कम से कम आ जाए। नहीं तो अदरवाइज सागर हो, सो जाओ आराम से। कौन पूछ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सो आराम से, सो तुम जानो तो और काम जाना है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल, सेम जैसे यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट है, और ये 90 डिग्री और ये 90, सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल्स जो हो जाएंगे सिमिलर हो। मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनमें भी अगर देखा जाए एम एन अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन, सॉरी, इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ ए डैश, ए डैश एफ। This is equation number 1 and this is equation number 2। देखो, एन एम और ए बी पैरेलल लाइन है, एन एम इक्वल टू ए, है ना। तो लिखेंगे एम एन इक्वल टू ए बी। सो ये वाली इक्वेशन 2 become AB upon AB dash equal to NF upon A dash F।
यहाँ तक तो सबको आ गया होगा। इसके बाद एक लॉजिक आपको याद रखना है, कई सारी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, इनमें आपको एक लॉजिक याद रखना है। सबसे अच्छी बात होती है डेरिवेशन की, डेरिवेशन की सबसे अच्छी बात होती है कि हमको रिजल्ट पता होता है। डेरिवेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि हमको रिजल्ट पता होता है। रिजल्ट हमको पता है क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये हमको पता है। ठीक है, तो आप फिगर में देखोगे, वेर इज यू, वेर इज यू, यू इज दिस, ओके, एंड वेर इज v, दिस इज, एंड वेर इज f, f इज दिस। आप यहाँ पे इक्वेशन आपने जो भी बनाई है, 3 इक्वेशन, इसमें अगर आप देखोगे mn a डैश b, mn a डैश b, nf, nf क्या है, nf, a डैश f क्या है, a डैश, ए बी क्या है ये, ए डैश बी क्या है ये, एन एफ और ए डैश, एन एफ और ए डैश। कहने का मतलब इसमें जो भी एम एन, एम एन, एन एफ, ए डैश बी, ये जितना भी टर्म्स आ रहे हैं, इनमें कुछ वर्टिकल वाले हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल। ए डैश बी क्या है, देखो एम एन क्या है, या ए बी क्या है, ए बी वर्टिकल में, ए डैश बी क्या है, ये भी वर्टिकल, ए सी क्या है, हॉरिजॉन्टल, ए डैश सी क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से यहाँ देखा जाए, ए बी क्या है, वर्टिकल, ए डैश बी क्या है, वर्टिकल, एन एफ क्या है, हॉरिजॉन्टल, ए डैश एफ क्या है, हॉरिजॉन्टल। और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिजल्ट में तीनों के तीनों, ये और ये तीनों क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसलिए इन इक्वेशंस में से वर्टिकल वाले को हटा देंगे, वर्टिकल वाले को हटा देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले टर्म्स को रखेंगे। जैसे अगर मैं इन दोनों फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो आप देखोगे कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी वही है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, है ना, एम एन के प्लस पे ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश था, तो ये ए डैश बी डैश होगा। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते? लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3, इक्वेशन नंबर 1 and 3, यहाँ पे आप लिखोगे AC अपॉन A डैश C इक्वल टू NF अपॉन A डैश F, AC अपॉन A डैश C इक्वल टू NF अपॉन A डैश F। A B और A डैश भी हमने छोड़ दिया, बिकॉज ये आपके वर्टिकल में थे, और वर्टिकल का हमारा कोई यूज नहीं है, बिकॉज ऑल द रिजल्ट्स आर इन हॉरिजॉन्टल। इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले सारे जितने भी टर्म्स है हमने उनको ले लिए, वर्टिकल वाले सारे टर्म्स हमने छोड़ दिए। नो डाउट। देख, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं ए सी, ए से सी, कोई ऐसा टर्म नहीं है, ना तो यू है, ना तो बी है, ना तो एफ है, ना तो आर। ए, अगर ए से पी लिया जाए, एक चीज यहाँ पे लिख लेना, इफ द rays are paraxial, then N and P points are same. रेज अगर पैरेक्सियल होगी तो N N एंड P ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, है ना। यहाँ जैसे जैसे ये पास आएगा, वैसे वैसे N जो है वो P के पास आएगा। हम मानेंगे कि the rays are paraxial, then this and this point both are same. If the rays are paraxial,
then N and P points are same. ऐसा सेम तो होगा नहीं, लेकिन हम मान लेंगे कि दोनों एक ही पॉइंट। क्लियर होगी बात? यानी N और P पॉइंट सेम होंगे if the rays are parallel। चलो अब बात करते हैं AC की। AC can be written as AP minus CP। कोई दिक्कत है किसी को? AP माइनस सी, ये बचेगा AC। A डैश सी ये बात, तो CP माइनस A डैश। ऐसा क्यों किया? क्योंकि AP एक टर्म आ जाएगा जिसको हम U कहते हैं, और CP एक टर्म आ जाएगा जिसको हम R कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हमने ए डैश सी कोई टर्म नहीं था, तो ए डैश सी को CP यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ए डैश पी मींस V हमने कन्वर्ट कर। नाउ NF यानी FP, ये क्या हो जाएगा? FP एक फोकल लेंथ होता है, इसको ऐसे ही लेने देंगे FP। एंड ए डैश एफ कुछ नहीं होता है, ए डैश पी लिखेंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी। देख लो, अगर इसको ध्यान से देखना कोई दिक्कत हो तो बताओ। Parallel to axis is not paraxial. Parallel to very close, rays very close to the principal axis is paraxial. Paraxial मतलब very near या very close to the principal axis। ये जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं उस एक्सिस के बहुत पास होना चाहिए, यानी बहुत दूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसमें मैंने सही लिखा है ना? मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। देख लेना, मैच करते रहना, आप देख लेते हैं, तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा सब। अगर यहाँ पर गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन के थ्रू टर्म्स को पुट कर देंगे। एपी क्या होगा? वी होगा, वो भी माइनस वी है ना, सॉरी माइनस यू हो, यू है ना, माइनस सीपी क्या आएगा? माइनस आर हो जाएगा, या माइनस 2f भी डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस 2f। और सीपी अगेन माइनस 2f माइनस ए डैश पी आपका क्या आएगा? माइनस बी आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका आएगा ए डैश पी, देख लेना गड़बड़ नो, एफ पी एफ पी minus f, and here a dash p is minus b minus fp minus f। देख रहे हैं बहुत सारा माइनस है। इसको सॉल्व करो, माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस b माइनस f अपॉन माइनस b प्लस f। इसको ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी यू माइनस 2f अपॉन 2f माइनस बी, यहाँ पे f अपॉन बी माइनस, ऊपर नीचे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे
u minus 2f v minus f f 2f minus uv minus uf minus 2vf uv minus uf minus 2vf plus 2f square 2f square minus v कैंसिल ये इधर आ जाएगा uv माइनस uf एक एक इधर से कैंसिल हो जाएगा तो तब तक vf इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे uv इज इक्वल टू uf माइनस uf प्लस v डिवाइड बाई uvf डिवाइड बाई uv तो uv अपॉन uvf uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf है ना। uv कैंसिल 1 अपॉन f इज इक्वल टू uf कैंसिल 1 अपॉन v प्लस uf bf कैंसिल 1 अपॉन v। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अगर एक भी पॉइंट की गलती होती, एक प्लस और माइनस की भी गलती हो जाती तो गलत आंसर आता। अभी तो ठीक है। नहीं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है बिल्कुल। इट इज नॉट इन द सिलेबस। मिरर फॉर्मूला नहीं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा, इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, अपने लिए नहीं। तो मुझे क्या है, मैं तो मैं सोच हाल से पढ़ा दूंगा, समझ में आया चला। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई दो चार स्टूडेंट के लिए, बाकी को तो पढ़ना नहीं है, दो चार स्टूडेंट के लिए ही पढ़ाता हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं। इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लॉजिक में, बताता हूँ क्यों पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे की जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस, उनके लिए ये बेस, ये भले नहीं आया लेकिन अब मैंने पूरा लगभग लगभग हाफ एन आवर लगा दिया इसको सॉल्व करने में। एक एक पॉइंट, एक एक चीज, डायमेंशन, सॉरी, कन्वेंशन बताया, साइन कन्वेंशन, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लॉजिक बताया कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो हमने वर्टिकल को छोड़ के हॉरिजॉन्टल, ये बेसिक है। इसलिए इसका यूज आगे जब करोगे तो बहुत इजीली आगे वाली डेरिवेशन जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनको करने में बहुत आसानी है। पहले ये सिलेबस में था, अब ये सिलेबस में नहीं। पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया ना। इसी पे बेस आगे की डेरिवेशन भी आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, है ना। एनी प्रॉब्लम? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं तो मैं बताऊँ आगे, चलो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कोई दिक्कत को बता देना अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज को समझना। ट्रिक इसमें क्या है? ट्रिक इसमें सिर्फ ये है कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को, यानी वर्टिकल वाले जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं, उनको हटा देना है और हॉरिजॉन्टल वालों को रख लेना है। बस अपने आप सब सब कैलकुलेशन करोगे, आता है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करने समझ में आता है। राइट डाउन हेडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर
magnification. Linear magnification. The ratio of the highest, sorry, the ratio of the height, the ratio of the height of the image, the ratio of the height of the image to that of the object, to that of the object. स्मॉल m से डिनोट करते हैं h2 अपॉन h1, यानी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. पैरेलल इज सेइंग तो पैरेलल की जरूरत नहीं. तो ऐसे जाए सीधा ये बना लो पैरेलल. ड्रॉ द फिगर. ये और ये आपस में बराबर. वही फिगर बना है जो पीछे बना था. बस हमने एक ने फोकस से लिया, यहाँ से पी है ए बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश. सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे पता होगा. ए पी ए, बी पी ए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ए पी बी डैश ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना, दोनों आपस में बराबर होंगे. और ये वाला एक 90 डिग्री होगा. सिमिलर ट्रायंगल होंगे, इसलिए हाइट साइड का रेशियो ही इक्वल हो जाएगा. इस तरह से हम करेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश
AP upon A dash base, है ना. AB is the height H1 and A dash B is the height of image. height of इसको लिखना H1, इसको लिखना H2. AP is the minus U and A dash B is the minus B, है ना. यहाँ पे आ जाएगा H1 upon H2 is equals to minus U upon V. फाइनली हम कहेंगे H2 upon H1 is minus V upon V. So M is equals to H2 upon H1, that is minus V upon. This is the magnification formula. This is the magnification formula. Minus V upon U. Linear magnification आपका निकल गया. Write down linear magnification in terms of U and V. Linear magnification in terms of U and V. H1 नेगेटिव क्यों दिया गया? ऊपर है ना ये, इससे ऊपर H1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा ना, और इस एक्सिस से नीचे जो होगा वो नेगेटिव. H1 पॉजिटिव है, H2 नेगेटिव. नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, लेकिन ऊपर और नीचे वाली जब बात आती है ना, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे नेगेटिव. इसके राइट और लेफ्ट बात, एक्सिस पे अगर होगा, एक्सिस पे राइट और लेफ्ट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव. ये तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है ना. चलो, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U एंड V. तो मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ आपसे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है. तो लिखते रहना. हमको क्या लाना है? माइनस V अपॉन. तो आप क्या करोगे? माइनस V अपॉन यू लाना है, तो आप u से मल्टीप्लाई करो. तो u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन u 1 हो जाएगा, प्लस u अपॉन v. इसको इधर कर देना, u अपॉन v माइनस हो जाएगा, और ये 1 माइनस u अपॉन f. एलसीएम ले लेंगे तो f माइनस u हो जाएगा, माइनस u अपॉन v. तो माइनस v अपॉन u अगर करेंगे तो f अपॉन f माइनस u, है ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. ये सब छोटी छोटी बातें हैं. Write down next heading. Linear magnification in terms of V and F. ये U and F था और हमको V and F. Linear magnification in terms of V and F. Linear magnification in terms of V and F.
1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v. V से मल्टीप्लाई 1 upon f is equal to v upon f 3 upon u plus 1, है ना? तो इधर इसको इधर कर देंगे, माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन एफ, यही एम हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू 1 माइनस वी अपॉन, या इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते, एफ माइनस वी अपॉन एलसीएम लेने के बाद राइट डाउन हेडिंग spherical aberration. Spherical aberration. इसमें कंडीशन हमने जो लिया था पैरेक्सियल रेस की जो हमने कंडीशन लिया था कि अगर ये बड़ा सा मिरर हो जाता, बड़ा सा अगर मिरर हो जाता, इससे रेज अगर यहां से आ रही है तो ये कहीं और कट कर रही है, अगर ये यहां से आ रही है तो ये कहीं और कट कर रही है। अगर रेज बहुत दूर से आएंगी तो किसी और पॉइंट पे कट करेंगे, यानी अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे, ये भी एक फोकस हो जाएगा और ये भी एक फोकस है। इसलिए कंडीशन बोली गई क्या कि आपका जो रेस है, आपकी जो रेस है दैट शुड बी पैरेक्सियल, ये बहुत पास होनी चाहिए जिससे एक ही फोकस बने। अगर हम बहुत दूर तक जाएंगे यानी पैरेक्सियल रेस नहीं होंगी तो ऊपर वाली रेस किसी और पॉइंट पे कट करेगी, नीचे वाली पॉइंट रेस जो होगी वो किसी और पॉइंट पे कट करेगी, तो कई सारे फोकस बन जाएंगे, तो इमेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बनेगी बल्कि कई सारे पॉइंट पे बनेगी, इसलिए इमेज क्लियर नहीं होगी, एक दूसरे में ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने से इमेज क्लियर नहीं बनेगी। इसलिए इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, एबरेशन कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, इसलिए रेज बहुत पैरेक्सियल नहीं होने के लिए जिससे इमेज क्लियर नहीं बने, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिर बना दो सर, एक बार फिर से बताइए। देखो मैं कह रहा था कि जो हमने बनाया हुआ है ये मिरर जो लिया हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ कि रेज शुड बी पैरेक्सियल, यानी बहुत पास होना चाहिए, जिससे क्या होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे। लेकिन अगर हम उस बात को ना मान के बहुत ऊपर ले, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लेने का, तो ये किसी और पॉइंट पे कट, यानी कि नीचे वाली रेस के लिए अलग फोकस होगा, ऊपर वाली के लिए अलग फोकस, दो अलग अलग पॉइंट होगा। इसलिए अगर अगर किसी मिरर के सामने अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, तो इसकी इमेज यहाँ भी बनेगी और इसकी इमेज यहाँ भी बनेगी, यानी बहुत ही पास पास दो पॉइंट्स पे बनेगी,
और दोनों पॉइंट्स पे चूंकि बहुत पास बन रही है इसलिए दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, जिससे इमेज जो होगी वो क्लियर नहीं बनेगी। अगर एक कोई रे होती चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, तो ऊपर वाले से भी क्लियर इमेज बनाती है, अलग पॉइंट पे बनाती है। अगर सिर्फ नीचे वाली होती तो उससे एक अलग क्लियर इमेज बनाती है, अलग पॉइंट। लेकिन चूंकि दोनों एक साथ है इसलिए दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, जिससे इमेज क्लियर नहीं बनेगी। तो एक फिगर ये वाला बना लो। इसका सोल्यूशन भी होता है। इसके सोल्यूशन के लिए हम पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। इसको बनाओ, लिखो। टू सॉल्व द स्फेरिकल एबरेशन, टू सॉल्व द spherical aberration, to solve the spherical aberration, we can use parabolic mirrors. Parabolic. Parabolic mirror. To solve the spherical aberration, we can use the parabolic mirrors. Parabolic mirror कैसे होते हैं? Parabolic mirror कुछ इस तरह से। ऐसे। अगर दूर से भी रे आएगी तो उसी पॉइंट पे कट करेगी, तो मैं सब एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह का पैराबोलिक पैराबोला। ओके, आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है, आप लोग लिख यूज ऑफ मिरर। नेट खोल के आप उससे लिख सकते हो यूज ऑफ मिरर्स। ये होमवर्क है, आप लोग लिख लेना अपने कॉपी से। तो 4-5 यूजर्स कम से कम लिखते हैं। यूज ऑफ कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स। use of spherical mirrors. This is your homework, and if it is clear, then you can write your attendance and you may leave the class. Write your attendance and leave the class. विनय कुमार मौर्य, leave the class. सृष्टि राय।